देश में कोरोना का भयानक रूप। कोरोना संक्रमण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। एक दिन में 1,26,000 के पार नए मरीजों की तादाद। देश में कोरोना विस्फोट में बढ़ रहे हैं मौत और संक्रमण के मामले। एक दिन में 685 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 59,258 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब तक 1,18,00,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 9,10,000 एक्टिव मरीज। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर एक्शन में पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। शाम 6:30 बजे कोरोना संक्रमण पर होगी चर्चा। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। देश में जानलेवा कोरोना कहर के बीच पीएम मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। सुबह सुबह एम्स में ली वैक्सीन की दूसरी डोज। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली है। इससे पहले 1 मार्च को पीएम मोदी ने पहली डोज ली थी। पीएम ने लोगों से एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर अपील की। कहा, योग्य हैं तो आप भी वैक्सीन लगवाएं। पीएम मोदी को वैक्सीन की डोज लगाने वाली नर्स निशा शर्मा बोली, मैंने पीएम मोदी को वैक्सीन लगाई। पीएम को वैक्सीन लगाना बेहद ही यादगार और स्पेशल। हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। सो हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी। इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक। देश में वैक्सीन की अब तक 9 करोड़ से ज्यादा डोजेज दी जा चुकी है। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ है। देश में वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए कहा गया। दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीन ली जा सकती है। दिल्ली के अलावा यूपी में भी वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई। अप्रैल में हर दिन बिना छुट्टी वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में वैक्सीन को लेकर सियासत भी शुरू। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अन्य कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया। राज्यों के वैक्सीन कमी के दावे को हर्षवर्धन ने नकारा। कहा, वैक्सीन की कमी कह देना राज्यों की नाकामी छिपाने का हथकंडा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया। कहा, 10 राज्यों ने 90% स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज दी, पर महाराष्ट्र में 86%, दिल्ली में 72%, पंजाब में सिर्फ 64% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा। कोरोना को लेकर राज्यों और केंद्र में लेटर वॉर भी शुरू हुआ। केंद्र ने पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार की बात कही। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हालात में पहुंचा। 24 घंटे में 59,907 नए मामले, 322 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 11,000 के करीब नए मरीज सामने आए, 23 लोगों की मौत। नागपुर में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 5,388 नए केसेस, 66 की मौत, 2,54,000 के पार पहुंचे मरीज। पूरे महाराष्ट्र में सख्ती वाला नाइट कर्फ्यू लगा। नाइट कर्फ्यू को लेकर मुंबई के लोगों के लिए नई गाइडलाइंस लागू। मुंबई में 24 घंटे मिलेगी होम डिलीवरी की सुविधा। बीएमसी ने 24 घंटे ई-कॉमर्स और होम डिलीवरी का आदेश दिया है। वीकेंड लॉकडाउन में छात्रों को भी बीएमसी ने राहत दी। अगर परीक्षा हॉल टिकट है तो आने जाने की छूट मिलेगी। यूपी में कोरोना का संक्रमण बढ़ा। एक दिन में सामने आए 6,000 से ज्यादा मामले, 40 लोगों की मौत। राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद में कोरोना से कोहराम, सख्ती के आदेश। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ में सख्ती। प्रशासन ने 16 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सुविधाओं के लिए छूट दी गई। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामले पर प्रशासन का बड़ा फैसला। एलडीए के अंतर्गत आने वाले सभी पार्क में अब सुबह 7 से 10 और शाम 4 से 8 ही प्रवेश मिलेगा। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में भी नाइट कर्फ्यू। यूपी के 9 और जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। यूपी में हर विभाग में बनेगी कोविड हेल्प डेस्क। डीएम को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया। यूपी में होने वाली पंचायत चुनाव को लेकर भी दिशा निर्देश जारी। धारा 144 के बाद
4 से ज्यादा लोग प्रचार के लिए नहीं जा पाएंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजेपी ने रणनीति बदली। यूपी पंचायत चुनाव में छोटी सभाएं करेंगी बीजेपी। पंचायत चुनाव को टालने की याचिका दाखिल की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हाहाकार। कोरोना पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के सभी शहरी इलाकों में आज अगले आदेश तक 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। एमपी के सभी जिलों के शहरी इलाकों में अगले आदेश तक हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन। पहले सिर्फ 15 जिलों में था संडे लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में अगले 3 महीने तक हफ्ते में 5 दिन ही काम होगा। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक समय शनिवार रविवार बंद। एमपी के छिंदवाड़ा में आज से 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन। तो शाजापुर में अगले 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कोहराम जारी। रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन। 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन। एटीएम, दवा की दुकानें, अस्पताल इस दौरान खुले रहेंगे। परीक्षा के लिए छात्रों को आने जाने की छूट मिलेगी। रायपुर में वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों को भी मिलेगी छूट, लेकिन आई कार्ड के साथ रहना होगा। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 5,506 नए केस, 20 लोगों की मौत। पंजाब में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 2,997 नए केस, 63 की मौत। 2,60,000 के पार पहुंचे मरीज। गुजरात में कोरोना का गदर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 3,575 नए मामले, 22 की मौत। 3 लाख के पार मरीजों की तादाद। हरियाणा में कोरोना का साया। एक दिन में सामने आए 2,366 नए केस, 11 की मौत। 3 लाख के पार मरीजों की संख्या। तमिलनाडु में कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 3,986 नए केस, 17 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटे में कोरोना के 2,801 केस, 12 की मौत। 3 लाख के पार मरीजों की संख्या। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप। बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बने गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। राहत की बात यह कि इस हाहाकारी आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भीषण आग से आसमान में दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। बंगाल में चौथे चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण में बंगाल में 44 सीटों पर वोट पड़ेगा। आज आखिरी दिन सभी दल प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे। ममता बनर्जी आज करेंगी 4 जनसभाएं। इसमें 2 जनसभाएं हुगली, जबकि एक जनसभा हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में होगी। मुस्लिम वोटरों वाले बयान पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा। 48 घंटे के भीतर ममता को नोटिस का जवाब देना है। ममता पर सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप। ममता ने एक सभा में मुसलमानों से वोट नहीं बिखरने देने की अपील की थी। चौथे चरण के मतदान के लिए यूपी के सीएम योगी का बंगाल में तूफानी प्रचार। 3 रैलियों के जरिए बोलेंगे दीदी पर हमला। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी आज बंगाल में धुआंधार प्रचार करेंगे। बंगाल में आज 3 रोड शो, 2 जनसभाओं का कार्यक्रम। महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच का विरोध। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। सुबह 11 बजे की जाएगी। होनी थी मामले की सुनवाई, 12 बजे अब शुरू होने की खबर। महाराष्ट्र सरकार और देशमुख ने इस बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की है। देशमुख के मुताबिक हाईकोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने सीबीआई जांच का आदेश सुनाया था। 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के जरिए दिए गए आदेश में सीबीआई द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए परमवीर के आरोपों की प्राथमिक जांच करने को कहा गया था। सीबीआई आज सचिन वाजे से 100 करोड़ की फिरौती के मामले में पूछताछ करेगी। वाजे ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। कोर्ट ने सचिन वाजे की एनआईए रिमांड 9 अप्रैल तक बढ़ाई। एनआईए कोर्ट ने सीबीआई को सचिन वाजे से पूछताछ की इजाजत दी है। सचिन वाजे ने एनआईए कोर्ट को खत लिखकर कहा, पुलिस में बहाली के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। एंटीलिया केस में एनआईए की टीम ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से सवाल जवाब किए। परमवीर सिंह ने अपना बयान दर्ज करवाया।
काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में नया मोड़ आया। पुरातात्विक सर्वेक्षण पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में पिछले शुक्रवार को बहस हुई थी। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिसंबर 2019 में वकील विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज की अदालत में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से आवेदन दायर किया था। बड़ोदरा में बुजुर्ग महिला के शव को लॉरी से ले जाना पड़ा शमशान। सभी एम्बुलेंस कोविड हॉस्पिटल में व्यस्त होने के चलते शव को नहीं ले जा पाए। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इम्फाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 65 लाभार्थियों को पर्यावरण के अनुकूल ऑटो और ई-रिक्शा दिए। इनमें 9 महिलाएं भी शामिल। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने आतंकी गतिविधि और अवैध निवेश मामले में 2 को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी दुबई के रहने वाले हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग रिकॉर्ड होल्डर स्वस्ति सिंह को सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश के 16 नगर निगम चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। 2 नगर निगमों में कांग्रेस को जीत मिली। 17 सीटों पर कांग्रेस को 9 तो वहीं बीजेपी को 7 सीटें। पालमपुर में बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं निर्दलीय को भी 2 सीटें मिली हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की शिवनगर कॉलोनी में बुजुर्ग महिला से लूट। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद। ये घटना बुधवार शाम की है। महिला सुनार की दुकान से अपने बेटे के साथ वापस घर लौट रही थी, तभी स्कूटी सवार 2 बदमाश बैग छीनकर फरार हो गए। महिला के मुताबिक उस बैग में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए की कीमत का सोना, 5,000 रुपए कैश, एक मोबाइल फोन था। यूपी के चंदौली में पुलिस से बचने के लिए पशु तस्करों ने नदी में छलांग लगा दी। डूबने से तीनों की मौत। बताया जा रहा है कि तीनों पिकअप वाहन से गौवंश को लेकर बिहार की तरफ जा रहे थे, तभी पुलिस ने तीनों को घेरा। फिलहाल इस मामले में पुलिस बैकफुट पर है। पीछा करने की बात से पुलिस ने इनकार किया है। हरियाणा के पलवल में सड़क हादसा। थाने के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। एसआई समेत 2 लोग घायल। पुलिसकर्मियों ने कार चालक को मौके पर ही पकड़ा। चालक की पहचान यमुनानगर के गौरव के रूप में की गई। हादसे में कार चालक भी घायल। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू। सूर्य कुमार यादव का मस्ती भरा वीडियो वायरल। मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो शेयर किया। आईपीएल की 14वें सीजन के आगाज से पहले वीवो के ब्रांड एम्बेसडर बने कोहली। कंपनी ने बयान जारी कर कहा, कोहली के साथ हम युवा कस्टमर्स से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सपोर्ट में आए उसेन बोल्ट ने टीम को दिया खास मैसेज। सोशल मीडिया पर आरसीबी की जर्सी पहने पोस्ट किया। वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए श्रेयस अय्यर के कंधे की आज होगी सर्जरी। मैदान पर वापसी के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया। 90 दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा नहीं। कच्चा तेल $63 के नीचे पहुंचा। मौद्रिक नीति पॉलिसी का बाजार को फायदा। सेंसेक्स 306 अंक चढ़कर 49,968 पर खुला, जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 14,919 पर कारोबार कर रहा है। एसी एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी मिली। 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मई से मुंबई में 12 रूट्स पर चलेगी वाटर टैक्सी। वहीं रोपैक्स फेरी सर्विस के लिए 4 नए रूट्स दिसंबर में शुरू किए जाएंगे। भारत में लॉन्च होते ही C5 एयरक्रॉस ने धमाल मचाया। कीमत 31,90,000 रुपए। व्हाट्सएप ने जारी किया कोविड-19 से जुड़ा स्टिकर पैक, वैक्सीन फॉर ऑल। पैक में दिए गए 23 स्टिकर्स को WHO ने डिजाइन किया है। HP ने लॉन्च किया सस्ता लैपटॉप HP Chromebook 11A। इसकी कीमत सिर्फ 21,999 रुपए। OnePlus 9 Pro लॉन्च के कुछ हफ्ते के भीतर ऑक्सीजन OS में आया एक और नया अपडेट। नया अपडेटेड कैमरा और बैटरी से संबंधित है। लॉन्च से पहले Xiaomi Mi 11 Ultra की प्राइस लीक हुई। 70,000 रुपए की कीमत के साथ किया जा सकता है इसे लॉन्च।
सैमसंग गैलेक्सी A31 सस्ता हुआ, कंपनी ने घटाया स्मार्टफोन के दाम, यूजर्स इस फोन को 16,999 रुपए में खरीद सकते हैं।